जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी मनाई जाती है। इसी पावन दिन भगवान श्री राम और माता सीता का दिव्य विवाह हुआ था। मान्यता है कि इस दिन आदर पूर्वक श्री राम जी और माता सीता की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन से गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी। आइए जानते हैं साल 2025 में विवाह पंचमी कब है, पूजा का सही समय क्या रहेगा और किन मुहूर्तों में पूजा करना सबसे उत्तम फल देने वाला होगा। साल 2025 में विवाह पंचमी 25 नवंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। पंचमी तिथि का प्रारंभ 24 नवंबर दिन सोमवार की रात्रि 9:22 से होगा और इसका समापन 25 नवंबर दिन मंगलवार की रात्रि 10:56 पर होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 25 नवंबर को दोपहर 11:47 से 12:29 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त जो कि शाम की पूजा का समय होता है 25 नवंबर को शाम 5:02 से 5:49 तक रहेगा। शास्त्रों में बताया गया है कि विवाह पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मन ही मन श्री राम जी के विवाह का संकल्प लें। पूजा स्थल पर भगवान श्री राम और माता सीता की सुंदर प्रतिमा स्थापित करें। भगवान राम को पीले वस्त्र और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद जानकी वल्लभाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार श्रद्धा पूर्वक जप करें और विवाह का गठबंधन करें। अंत में भगवान की आरती करें और श्री राम जानकी का आशीर्वाद प्राप्त करें। विवाह पंचमी के दिन कुछ विशेष उपाय अत्यंत शुभ देने वाले माने जाते हैं। इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करें। इस दिन श्री रामचरितमानस का पाठ करें। माता सीता को सुहाग की सामग्री अर्पित करें और ब्राह्मणों को दान देना इस दिन बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन केले के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान को तुलसी के पत्ते और पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। यदि किसी के विवाह में समस्याएं उत्पन्न हो रही हो, बाधाएं आ रही हो या मनोकामनाएं पूरी न हो रही हो, तो विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम और माता सीता को साबुत हल्दी चढ़ाना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। भगवान श्री राम और माता सीता के दिव्य विवाह की अलौकिक कथा आप सुनिए। मिथिला के राजा जनक को जब यह समाचार प्राप्त हुआ कि महामुनि विश्वामित्र जी पधार रहे हैं, तब वे अपने मंत्री योद्धा ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरु शानन जी एवं श्रेष्ठ लोगों सहित प्रसन्नता पूर्वक ऋषियों के स्वामी ऋषि विश्वामित्र से भेंट करने पहुंचे। राजा ने मुनि को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। मुनियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया। स्वयं को धन्य मानकर राजा आनंदित हुए। उसी समय भगवान श्री राम एवं श्री लक्ष्मण जी दोनों भ्राता वहां आ पहुंचे, जो फुलवारी देखने गए थे। राजा जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह राजा जनक विशेष रूप से विदेह अर्थात देह की सुधबुद्ध से रहित हो गए। राजा जनक ने मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के बालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, इन्हें देखकर इस प्रकार मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर होता है। प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य एवं निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ, आप मुझे यह बताने की कृपा करें। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं।
मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। यह राम एवं लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भ्राता रूप, शील एवं बल के धाम हैं। सारा जगत साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को परास्त कर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। यह सुंदर श्याम एवं गौर वर्ण के दोनों भ्राता आनंद को भी आनंद प्रदान कराने वाले हैं। तदुपरांत मुनि की प्रशंसा करके एवं उनके चरणों में सिर झुकाकर राजा उन्हें अपने नगर में ले चले। एक सुंदर महल जो सभी रत्नों में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सभी प्रकार से पूजा एवं सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। प्रातः काल होने पर राजा जनक ने शतानंद जी को बुलाया एवं उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के समक्ष भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भ्राताओं को बुलाकर कहा, जनक जी ने आमंत्रण भेजा है, चलकर सीता जी का स्वयंवर देखना चाहिए। तदुपरांत मुनियों ने समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भ्राताओं की रंगभूमि में आगमन की सूचना पर बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री पुरुष आदि सभी नगरवासी उनके दर्शन हेतु चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों के से कहा कि तुम लोग तुरंत प्रजा के समीप जाओ एवं सभी को यथा योग्य आसन प्रदान करो। उन सेवकों ने कोमल एवं नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थानों पर बिठाया। उसी समय राजकुमार राम एवं लक्ष्मण वहां पधारे। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला एवं गौर उनका शरीर है। चतुर एवं उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो तारागणों के मध्य दो पूर्ण चंद्रमा हो। महान रणधीर राजा श्री रामचंद्र जी के इस रूप को इस प्रकार देख रहे थे मानो स्वयं वीर रस धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर भयभीत हो गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल पूर्वक जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भ्राताओं को मनुष्य के भूषण रूप एवं नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी रुचि के अनुसार उनका दर्शन कर रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिनके अनेक मुख, हाथ, पैर, नेत्र और शीश हैं। राजा जनक के सजातीय कुटुंबियों को भगवान राम सगे संबंधी के समान प्रिय लग रहे थे। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बालक के समान देख रही थी। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम एवं स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दर्शन दे रहे थे। हरि भक्तों ने दोनों भ्राताओं को समस्त सुखों को प्रदान करने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री राम जी को देख रही थी, वह स्नेह व सुख वर्णित करना असंभव है। उस स्नेह एवं सुख का वह हृदय में अनुभव कर पा रही थी, जो वे नहीं कह सकती। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर सांवले एवं गौर शरीर वाले तथा संपूर्ण विश्व के नेत्रों को चुराने वाले दोनों कुमार राज समाज में दिव्य रूप से सुशोभित हो रहे थे। दोनों भ्राता स्वभाव से ही बिना किसी श्रृंगार के मन को हरने वाले हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं तथा कमल के समान नेत्र मन को अत्यंत भाते हैं। उनकी सुंदर चितवन समस्त संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली हैं।
सुंदर कपोल हैं, कानों में चंचल कुंडल हैं, ठोड़ी पर एवं अधर अत्यंत सुंदर हैं एवं कोमल वाणी है। उनकी हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी एवं नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक सुशोभित है। काले घुंघराले केशों को देखकर भी पंक्तियों भी लजा जाती हैं। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं। हृदयों पर गज, मुक्ताओं के सुंदर कंठार, तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। हाथों में बाण, बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित है। श्री राम एवं लक्ष्मण जी के दर्शन कर वहां उपस्थित सभी लोग सुखी हुए। राजा जनक भी दोनों भ्राताओं का दर्शन कर अत्यंत हर्षित हुए। राजा ने मुनि के चरण कमल पकड़ लिए और उनसे विनती कर अपनी कथा सुनाई तथा मुनि को सारी रंगभूमि एवं यज्ञशाला का भ्रमण कराया। मुनि के सहित दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां भी जाते वहां सभी आश्चर्य हो उनका दर्शन करने लगते। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना अत्यंत सुंदर है। विश्वामित्र जैसे नियम प्रिय, विरक्त एवं ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा जनक प्रसन्न हुए एवं उन्हें सुख की अनुभूति हुई। सभी मंचों में से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल एवं विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भ्राताओं को उस पर विराजमान किया। प्रभु को देखकर सभी राजा मन ही मन ऐसे पराजित, निराश एवं उत्साहहीन हो गए जिस प्रकार पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सभी के मन में ऐसा विश्वास हो गया कि निसंदेह श्री रामचंद्र जी ही धनुष को भंग कर देंगे। इधर उनके रूप को देखकर सभी के मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों प्रकार से ही हमारी पराजय होगी तथा विजय श्री रामचंद्र जी की होगी। वहां उपस्थित समस्त राजा यही विचार कर कहने लगे, हे भाई, यश, प्रताप, बल एवं तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। अन्य राजा जो अविवेक एवं अभिमान के कारण अंधे हो रहे थे, यह सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही हम जानकी को हाथ से नहीं जाने देंगे। अब बिना धनुष भंग के तो राजकुमारी से कौन विवाह कर सकता है? काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध से जीत लेंगे। अभिमानी राजाओं की बात सुनकर जो धर्मात्मा, हरिभक्त एवं परिपक्व राजा थे, मुस्कुराए और उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। महाराज दशरथ के रणवीर पुत्रों को युद्ध में तो कौन पराजित कर सकता है? हमारी परम पवित्र एवं निष्पक्ष सीख को सुनकर सीता जी को साक्षात जगत जननी समझो एवं उन्हें पत्नी के रूप में प्राप्त करने की आशा और लालसा त्याग दो। श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर मानकर नेत्र भरकर उनका दर्शन कर लो, क्योंकि ऐसा अवसर पुनः प्राप्त नहीं होगा। सुंदर, सुख प्रदान करने वाले एवं समस्त गुणों के राशि यह दोनों भ्राता शिव जी के हृदय में वास करने वाले हैं। हमने तो श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके अपने जीवन एवं जन्म को सफल कर लिया। उसी समय स्वयंवर का समय जानकर राजा जनक ने माता सीता को बुलाया। सभी सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेकर चली। रूप एवं गुणों के भंडार जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन करना असंभव है। भगवान की स्वरूपा श्री जानकी जी के अप्राकृत अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना है। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती और कहाँ।
सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गायन करती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सभी आभूषण यथास्थान शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग में भली भांति धारण कराया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पदार्पण किया, तब उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर स्त्री पुरुष सभी उन पर मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए तथा पुष्प की वर्षा की। अप्सराएं गायन करने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर सहसा उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को निहारने लगी। उस समय सभी राजा मोह के वश में हो गए। सीता जी ने मुनि के समीप बैठे हुए दोनों भ्राताओं को देखा तो उनके नेत्र वहीं श्री राम जी में स्थिर हो गए, परंतु गुरुजनों की लाज से तथा सभा समाज की उपस्थिति के कारण सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में बसाकर सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप एवं सीता जी के सौंदर्य का दर्शन कर सभी स्त्री पुरुष पलक भी नहीं झपका रहे थे। तब राजा जनक ने भाटों को बुलाया। वे विरोधावली अर्थात वंश की कीर्ति का गायन करने लगे। राजा ने कहा कि सभी को मेरे प्रण की सूचना दो। भाटों ने कहा कि हे पृथ्वी का पालन करने वाले सभी राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी के राजाओं की भुजा का बल चंद्रमा है। भगवान शिव का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सभी को ज्ञात है। बड़े बड़े योद्धा रावण एवं बाणासुर भी इस धनुष को स्पर्श करने का साहस नहीं कर सके। शिव जी के उसी कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के सहित ही जानकी जी उसका वरण करेंगी। प्रण सुनकर वहां उपस्थित सभी राजा ललचा उठे, जो वीरता के अभिमान में चूर थे। वे मन में अत्यधिक तलमलाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे तथा अपने इष्ट देवों का स्मरण करके आगे बढ़े। वे राजा शिव जी के धनुष को पकड़कर नाना प्रकार के बल प्रयोग करते हैं, किंतु वह धनुष किसी से भी उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक था, वे धनुष के समीप ही नहीं गए। वे मूर्ख अभिमानी राजा दांत किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु धनुष जब नहीं उठता तो लज्जित होकर चले जाते। मानो वीर की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिकाधिक भारी होता जाता। उस समय 10 सहस्त्र राजा एक ही बार में धनुष को उठाने लगे, तब भी वह धनुष अपने स्थान से नहीं हिला। सब राजा उपहास के पात्र बन गए। सभी राजा हृदय से निराश हो गए तथा अपने अपने स्थान पर जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक जी अकुला उठे एवं ऐसे क्रोधपूर्ण वचन कहते हुए बोले कि मैंने जो प्रण ठाना है उसे सुनकर विभिन्न द्वीपों के अनेक राजा आए। देवता एवं दैत्य भी मनुष्य का रूप धारण करके आए तथा और भी अनेक रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या विजय एवं अत्यंत सुंदर कीर्ति को प्राप्त करने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहिए, यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी भगवान शंकर के धनुष की प्रत्यंजा नहीं चढ़ाई। अरे प्रत्यंजा चढ़ाना एवं तोड़ना तो सही, अपितु कोई उसे तिल भर हिला भी नहीं पाया। राजा जनक बोले कि मुझे ज्ञात हो गया है कि पृथ्वी वीरों से रिक्त हो गई है। अब आशा त्याग कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्रण त्यागता हूं तो पुण्य क्षीण होता है। अब मैं क्या करूं? मेरी कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मुझे ज्ञात होता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो मैं यह प्रण करके
स्वयं उपहास का पात्र नहीं बनता। राजा जनक के ऐसे वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष देवी जानकी के लिए अत्यंत दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तिलमिला उठे। उनकी टेढ़ी भ्रिकुटियां हो गई, होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा जनक के वचन उन्हें बाण की भांति चुभने लगे। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में नमन कर लक्ष्मण जी यथार्थ वचन बोले, रघुवंशियों में कोई भी जहां उपस्थित होता है, उस समाज में ऐसे वचन को कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी के उपस्थित होते हुए जनक जी ने कहे हैं। हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से कहता हूं, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा लूं और उसे कच्चे घड़े की भांति फोड़ दूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूल्य के समान तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो क्या ही वस्तु है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ कहो। धनुष को कमल लाल की भांति चढ़ाकर उसे सहयोजन लिए दौड़ा चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते की भांति तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरण की शपथ कि मैं धनुष और तरकस को कभी स्पर्श नहीं करूंगा। जो ही लक्ष्मण जी ने क्रोधपूर्ण वचन बोले, संपूर्ण पृथ्वी डगमगा उठी, सभी दिशाओं के प्राणी कांप गए, सभी प्रजा एवं राजा भयभीत हो गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ एवं जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, भगवान श्री राम और सभी मुनि मन ही मन अत्यंत हर्षित हुए। श्री रामचंद्र जी ने संकेत से लक्ष्मण जी को मना किया एवं प्रेम पूर्वक अपने समीप बैठा लिया। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी में कहा, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष भंग करो। हे तात, जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, तथा वे सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। मंच रूपी उदयाचल पर भगवान श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सभी संत रूपी कमल खिल उठे तथा नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। मुनि एवं देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे पुष्प वर्षा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे थे। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा ली। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर चित्त वाले श्रेष्ठ गज की चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही समस्त प्रजा हर्षित हुई तथा उन्होंने पितर एवं देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का भी कुछ प्रभाव हो तो हे भगवान गणेश, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। वात्सल्य के कारण अपनी सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर बोली कि कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण एवं बाणासुर जैसे जगत विजय वीरों से भी नहीं हिला, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का श्री राम जी को आज्ञा देना एवं राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना हठ है। गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता क्यों नहीं? हठ के बल पर बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं। राजा तो बड़े विवेकी एवं ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु प्रतीत होता है कि राजा का भी समस्त विवेक समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति अज्ञात है। तब राम जी के महत्व से परिचित एक चतुर सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा
नहीं समझना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने संपूर्ण सागर को सोख लिया, जिसका सुयश संसार में विख्यात है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार नष्ट हो जाता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। आप तो देवी हैं, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के ऐसे वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य पर विश्वास हो गया। उनका संशय मिट गया। तब श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री राम जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से विभिन्न देवताओं से प्रार्थना कर रही थी। वे व्याकुल होकर मनाती रही, हे महेश, हे भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए एवं मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर प्रदायक देवता गणेश जी, मैंने इसी क्षण के लिए तुम्हारी सेवा की थी। मेरी बारंबार विनती है कि इस धनुष का भार अत्यंत न्यून कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर माता सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना कर रही थी। उनके नेत्रों में प्रेमांशु भरे थे तथा शरीर में रोमांच हो रहा था। पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन दुखी हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी कि पिताजी ने बहुत ही कठिन प्रण लिया है। वे लाभ और हानि कुछ भी नहीं समझ रहे। मंत्री भयभीत हो रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी अधिक कठोर धनुष और कहाँ यह कोमल शरीर वाले किशोर श्याम सुर्ण। हे विधाता, मैं हृदय में किस प्रकार धीरज धरूं? सारी सभा की बुद्धि भ्रमित हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे आप पर ही आशा है। तुम अपनी जड़ता त्याग कर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी का मन अत्यधिक चिंतित हो रहा था। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता से सीता जी सकुचा गई एवं धीरज धरकर हृदय में विश्वास किया कि यदि तन, मन एवं वचन से मेरा प्रण सच्चा है तथा श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सभी के हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। परंतु प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी को सब ज्ञात हो गया। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर इस प्रकार दृष्टि डाली जैसे गरुड़ जी छोटे से सर्प की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर दृष्टिपात किया है, तो वे पुलकित होकर बोले, हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं से प्रार्थना की। श्री रामचंद्र जी ने सभी की ओर देखा एवं तदुपरांत कृपा निधान ने श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा, जो अत्यंत व्याकुल थी। उन्होंने देवी जानकी को अत्यंत विकल देखा। उनका एक एक क्षण एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। राम जी ने मन ही मन गुरु को प्रणाम किया तथा अत्यंत शीघ्रता एवं सहजता से धनुष को उठा लिया।
राम जी के उठाते ही वह धनुष बिजली की भांति चमका तथा आकाश में मंडलाकार हो गया। भगवान श्री राम ने इतनी तत्परता से धनुष भंग किया कि उन्होंने धनुष कब उठाया, कब प्रत्यंजा चढ़ाई, कब खींची, यह किसी को ज्ञात नहीं हुआ। सभी ने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े हुए देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को मध्य से तोड़ डाला। समस्त लोकों में एक भयंकर ध्वनि हुई। सूर्य के अश्व मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वराह एवं कच्छप कुलबुला उठे। देवता, राक्षस एवं मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचार करने लगे। जब सभी को यह निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को भंग कर दिया है, तब सभी उनकी जय जयकार करने लगे। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग आनंदित हुए। आकाश में अत्यंत तीव्र नगाड़े बजने लगे तथा देवांगनाएं गायन एवं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध एवं मुनि श्रेष्ठ लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे थे तथा उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। देवता पुष्प वर्षा करने लगे, अप्सराएं गायन एवं नृत्य करने लगी। चारों तरफ खुशी का वातावरण फैल गया। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई। राजा जनक जी ने भी चिंता त्याग कर सुख प्राप्त किया। धनुष भंग होने पर सभी राजा निस्तेज हो गए। सीता जी के सुख का तो किस प्रकार वर्णन किया जाए। जैसे चातक को स्वाति का जल प्राप्त हो गया हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी श्री राम जी की ओर चलने लगी। सीता जी के शरीर में संकोच है, किंतु मन में परम उत्साह। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को ज्ञात नहीं। समीप पहुंचकर श्री राम जी की शोभा निहार कर राजकुमारी सीता जी स्तब्ध रह गई। चतुर सखी ने यह दशा समझकर कहा, सुहागिन जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने अपने दोनों कर कमलों से माला उठाई। उस समय उनके कर कमल ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को जयमाला पहना रहे हो। इस सुंदर छवि का दर्शन कर सखियां गायन करने लगी। उसी समय सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहनाई। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता पुष्प वर्षा करने लगे। नगर एवं आकाश में गायन वादन होने लगा। सभी सज्जन प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग, मुनिगण जय जयकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद देने लगे। देवताओं की स्त्रियां नृत्य करती हुई पुष्पों की वर्षा कर रही थी तथा ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया तथा सीता जी का वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे थे तथा अपनी सामर्थ्य से बहुत अधिक न्यौछावर कर रहे थे। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो सुंदरता एवं श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही थी, सीते स्वामी के चरण स्पर्श करो, किंतु गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर पा रही थी। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम एवं देवी सीता के विवाह की कथा संपन्न होती है। आज की यह पावन कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों एवं परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। कथा सुख चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप सभी सुखी व स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय, माता सीता की जय।